पालमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वह गांव काफी शांत था। सभी लोग खुश थे और बच्चे शाम होते ही गलियों में खेलने लग जाते थे। उसी गांव में एक 10 साल का मासूम लड़का रहता था, राजू। राजू की दुनिया सिर्फ दो चीजों के आसपास घूमती थी, उसके पापा और उसकी फेवरेट मैगी। हर शाम वो हंसते हुए बोलता, पापा, एक दिन मैं इतनी टेस्टी मैगी बनाऊंगा कि पूरा गांव खाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन राजू की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। उस रात राजू चुपचाप घर के कोने में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, अब मेरे लिए मैगी कौन बनाएगा? राजू के पापा उसे अकेला नहीं देख पा रहे थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राजू के सौतेली माँ उसे नफरत करने लगी। कमबख्त जे देखो मुझे परेशान करते रहता है, कहीं चला भी नहीं जाता। एक बार गांव में मेला लगा था। सब बच्चे खुश थे। राजू भागते हुए घर आया और बोला, माँ, आज मुझे डबल मसाला मैगी खानी है। सौतेली माँ ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। ब्या बोली, बस हर वक्त मैगी मैगी। उस रात आंधी चल रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। किचन में बर्तन की अजीब आवाजें आ रही थी और राजू टेबल पर मुस्कुरा कर बैठा था। माँ, जल्दी लाओ ना, भूख लगी है। सौतेली माँ ने ढेरे से मैगी का बोल उसके सामने रखा, लेकिन उस मैगी में जहर मिला हुआ था। राजू ने एक बाइट ली, फिर दूसरी, और कुछ ही पल में उसकी सांसें रुकने लगी। माँ, मेरी मैगी अजीब क्यों लग रही है? उस रात पालमपुर में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी रात के वक्त मैगी बनाता, उसकी प्लेट अचानक गायब हो जाती। कभी किचन में किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, कभी कोई आवाज आती, मेरी मैगी मुझे वापस दो। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे जब से उन्होंने इस घटना के बारे में सुना था। गांव के बच्चों ने रात में मैगी खाना बंद कर दिया। एक दिन गांव का बुढ़ा पंडित बोला, ये किसी बुरी आत्मा का काम नहीं, ये एक दुखी बच्चे की आत्मा है। गांव वालों ने पुराने बरगद के पेड़ के पास पूजा रखी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ के पास एक छोटी सी परछाई दिखी। हाथ में मैगी का बोल था और एक हल्की सी आवाज आई, अब मुझे भूख नहीं लगी, आपका शुक्रिया। उसके बाद पालमपुर में कभी मैगी गायब नहीं हुई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई बच्चा मैगी बर्बाद करता है तो रात में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। मैगी को कभी वेस्ट मत करो। नफरत और लल्लच हमेशा बर्बादी लाते हैं, जबकि प्यार और दया किसी भी आत्मा को शांति दे सकते हैं।